के बारे में बताना चाहते हैं और कुछ हम महत्वपूर्ण स्थलों को आपको बताएंगे और जिनके बारे में अकेले केवल हमें स्थल भरना ही नहीं सीखना है बल्कि उनसे संबंधित हम विस्तार में भी जानेंगे जो आपके लिए भूगोल में आवश्यक है। तो पहला हमने आपको बताया शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र जो दक्षिण पूर्व भारत में है। ये वर्षा हमारे भारत में शीतकाल में होती है जब स्थल खंड पर उच्च दाब होता है और समुद्र या जो जल क्षेत्र होता है वहां पर निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। तो हवाएं कहां से कहां तक चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो यहाँ पर दिसंबर जनवरी माह में तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है उसको कहा जाता है शीतकालीन मानसून या शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र। और इसमें चक्रवात आते हैं। चक्रवात का मतलब क्या होता है? भयंकर आंधी तूफान को लाता है। अंदर का जो क्षेत्र होता है वो लो प्रेशर एरिया और बाहरी क्षेत्र होता है वो हाई प्रेशर एरिया। अभी बताया था कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं उस दाब को बैलेंस करने के लिए, तो पूरी हवाएं अंदर चलती हैं तो आंधी और तूफान आता है। आपके कोर्स में शायद चक्रवात और प्रति चक्रवात भी हो। चक्रवात का ये मतलब होता है आंधी तूफान का आना, है ना। उसका जो डायरेक्शन होता है बहने का बाहर से अंदर की ओर होता है क्योंकि अंदर लो प्रेशर एरिया और बाहर हाई प्रेशर। और प्रति चक्रवात में क्या होता है? मौसम साफ सुथरा होता है, ठीक है, और उसमें केंद्र में उच्च दाब और बाहर जो रहता है निम्न दाब होता है। तो हवाएं जो रहती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ये हमने अलग प्रश्न बता दिया। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य। तो इसको वर्तमान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जनघनत्व का मीनिंग क्या होता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला और जनघनत्व वाले राज्य में क्षेत्र पे अंतर होता है। सर्वाधिक जनसंख्या मतलब वहां पे बहुत सारे लोग सबसे अधिक रहते हैं, लेकिन जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर एरिया, प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है ना। तो वो सर्वाधिक रहने वाले लोग कौन है? भारत के बिहार राज्य में। अगला है आपका कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क बच्चों ये है उत्तराखंड राज्य में आता है और ये भारत का प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला भारत का ये पहला राज्य है। और मध्य प्रदेश का कौन सा है? कान्हा किसली, ठीक। अगला कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये है असम राज्य में और एक सींग वाला गैंडा, ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर आता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में आता है। अब इसको आप लोग देख लेना कि ये मंडला में आ रहा है, डिंडोरी में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे, है ना। अगला गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये बना है, ये गुजरात में आता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये यहाँ पर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। अगला आता है काराकोरम दर्रा। दर्रा का मतलब होता है ये पास। काराकोरम मतलब कोई एक ऐसी जगह जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर अब तो नहीं रहा राज्य, ये उत्तर भारत में सबसे ऊपर काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट है आपका नाथुला दर्रा, ये सिक्किम राज्य में है। दर्रा मतलब पासेस, एक शॉर्ट जगह से निकल जाना, है ना। उसके बाद मुंबई से कोलकाता तक वायु मार्ग, तो मुंबई ये है, कोलकाता ये है, एक वायु मार्ग। आपके कोर्स में वायु परिवहन, जल परिवहन और सड़क स्थल परिवहन सभी हैं आपके कोर्स में। अगला आता है कंचनजंगा श्रेणी, ये है कंचनजंगा, ये भी सिक्किम राज्य में आती है। अब यहाँ से कुछ अंतर समझ में आना चाहिए कि विश्व की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन आस्टेड 8611 मीटर ऊंची, है ना। और भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो कंचनजंगा। हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि आप उसको करके लाइए कल, इसकी ऊंचाई कितने मीटर है, मीटर में होती है, याद रखना है। अगला है ज्वारी वन क्षेत्र। ज्वारी वन क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में तटीय क्षेत्र में होते हैं, ठीक। यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा नदी ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो
ये बहुत लंबा कुछ किलोमीटर का उपजाऊ क्षेत्र होता है जहां पर क्या पैदा होती है, धान पैदा होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्षों के कारण पश्चिम बंगाल में ज्वारी वनों को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मुंबई हाई। मुंबई से कुछ 173 किलोमीटर दूर पे समुद्र में है। ये 1973 में रिलायंस कंपनी के जो धीरू भाई अंबानी है उनने इसको स्थापित किया था, है ना। और यहाँ से हमारे तेल की आपूर्ति होती है और 1976 से इसमें से तेल का उत्पादन भारत में होने लगा। अगला हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जिसके बारे में आप देख सकते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है, लगभग 1700 किलोमीटर। H फॉर हजीरा जो गुजरात राज्य में, V फॉर विजयपुर ये मध्य प्रदेश के गुना जिले में या अशोकनगर देख लेना, और J फॉर जगदीशपुर ये उत्तर प्रदेश में। तो ये गैस पाइपलाइन जो है ये इस तरीके से यहाँ पे हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, इसको ये भी आपको मानचित्र में भरने या 1 नंबर 2 नंबर में लिखने आ सकता है। फिर सर्वाधिक कहवा उत्पादक क्षेत्र ये कर्नाटक राज्य में है, ये यहाँ पर, ठीक है। और यह एक पेय पदार्थ है कॉफी की तरह। अगला है सिंगरैनी ये बहुत बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है तेलंगाना राज्य में, इसको ध्यान रखना होगा। फिर आता है कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में ही कांडला बंदरगाह ये दिख रहा है आपको। तो आपको इससे ये समझना चाहिए यदि हमें बंदरगाह आया है, ठीक है, तो हमें भारत के 13 बड़े बंदरगाह वो पूरे ध्यान में रखना है कि उससे एक ना एक प्रश्न बनने की उम्मीद है, एक नदी से बनने की उम्मीद है, ठीक है ना। और एक आपको जनसंख्या घनत्व साक्षरता या इसके से बनने की उम्मीद है। अगला है कांडला तो अपना हो चुका। रानीगंज कोयला क्षेत्र। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में आता है। मेनली इसको माना जाता है, लेकिन ये कोयला क्षेत्र है, आप देख लेना, है ना। फिर आता है कच्छ की खाड़ी। तो आपको पता है खाड़ी का मतलब क्या होता है? ऐसा जल क्षेत्र जो तीनों तरफ से काय से घिरा हो, स्थल खंड से आबद्ध हो। ये है यहाँ पर कच्छ की खाड़ी, ये यहाँ पर है खंबात की खाड़ी, ये भी आपको आ सकता है। और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। 3 महत्वपूर्ण खाड़ी में से कुछ भी प्रश्न आ सकता है ना। अगला है लास्ट सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। तो इस हमने आपको जो 20 क्वेश्चन दिए थे, इस 20 में से हमने कम से कम आपको 30-35 क्वेश्चन बना के बताए, है ना। तो ये आपको पूरे डिटेल में ये आपको पता होना चाहिए। और मानचित्र से कुछ चीजें ऐसी निकली हैं जैसे कि बंदरगाह है ना, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र या जो भी है ना। और क्या बोलेंगे खाद्य क्षेत्र, हाँ ये 2 चीजें तो हमें समझ में। राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान भी आपको महत्वपूर्ण तैयार करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं